औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास एक्सरसाइज 2.8 और इसका आज क्वेश्चन नंबर 10 है और ये क्वेश्चन इसका लास्ट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज के जितने भी आपको क्वेश्चन हमने सॉल्व करके दिखाए हैं, तमाम के तमाम क्वेश्चन आपको सॉल्व करके हमने दिखाया है। तो आइए अपने क्वेश्चन 2.8 एक्सरसाइज का और इस चैप्टर 2 का ये लास्ट ही क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ ए रेक्टेंगल whose parameter is 80 centimeter and its area is 375 centimeter square। तो यहाँ पे वो कहता है फाइंड द डिमेंशंस। यहाँ पे हमारे पास एक डिमेंशन है ऑफ ए रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल की शक्ल के अंदर है। ठीक है जी, तो ये कहता है कि ये रेक्टेंगल की शक्ल के अंदर है। जैसे कि अब ये इसकी आपके सामने क्या है जी, लेंथ है। ठीक है जी, और ये इसकी विड्थ है। इसको ब्रेथ भी बोलते हैं, विड्थ भी बोलते हैं। ठीक है जी, तो ये कहता है कि who parameter is 80 centimeter and its area is 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वो यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल शक्ल है इसके अंदर आपने इसकी लेंथ मालूम करनी है और विड्थ मालूम करनी है। यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि विड्थ को हम x का नाम दे देते हैं और लेंथ को हम y का नाम दे देते हैं। तो क्वेश्चन मजीद आसान हो जाएगा हमारे लिए। आगे पैरामीटर के मुतालिक भी आपको बताएंगे, इसकी इंफॉर्मेशन भी देंगे और एरिया ऑफ जो यहाँ पे एरिया इसका जो दिया गया है 375 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो भी इसके अंदर उसने मेंशन कर दिया। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। यहाँ पे करते हैं लेट। यहाँ पे लेट करने के बाद हमारे पास उसने सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले उसने हमें क्या बेटा दिया हुआ है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दी हुई है। हमारे पास क्या है, ये लेंथ है दी हुई है जी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आपकी है, यहाँ पे है y, ये आपको बताया था। और आगे आपकी है विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, जो आपकी है वो आपकी x है। यहाँ पे रेक्टेंगल ही आपने लिखना है। आगे आपके पास उसने पैरामीटर दिया हुआ है, आपको पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको दिया हुआ है। उसके बाद आपको दिया हुआ है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया का फार्मूला आपको पता है, ए इज इक्वल टू लेंथ ज़रबे ब्रेथ होता है। ठीक है जी, लेंथ ज़रबे ब्रेथ होता है, ये भी आपको पता है। इसके बाद यहाँ पे एरिया उसने आपको बताया 375 सेंटीमीटर स्क्वायर है और पैरामीटर जो आपको दिया गया है वो है जी 80 सेंटीमीटर। ठीक है जी, यहाँ पे उसने एरिया सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अब यहाँ पे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल जो आपका है, मैंने आपको बताया था पैरामीटर आपका क्या होता है। यहाँ देख लें, जैसे कि ये कोना है, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और यहाँ से चलेंगे, इस कोने तक आएंगे, फिर यहाँ से इस कोने तक आएंगे और फिर यहाँ से चलते हुए इस कोने तक और यहाँ इस कोने तक। इस जो कोनों तक चलने के अमल है या यहाँ इसका जो नाप होगा उसको पैरामीटर बोलते हैं। ये आपको समझना चाहिए। ठीक है जी, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल बोलते हैं, वो आपका है 80 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन के अंदर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बाय गिवन कंडीशन आपकी क्या है। बाय गिवन कंडीशन के अंदर सबसे पहले आपका है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल आपका है 80 सेंटीमीटर
और हमने आपको बताया था कि पैरामीटर, पहले ये बता दूं कि पैरामीटर होता क्या है। यहाँ पे ये हमने बताया था कि ये पैरामीटर के अंदर ये देखें लेंथ, ये दो लेंथें हैं और दो विड्थें हैं। तो हम अगर इसको पैरामीटर को पी से ज़ाहिर किया जाता है, ठीक है जी, और यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ प्लस विड्थ प्लस विड्थ, और P इज इक्वल टू ये बन जाएगा 2L प्लस 2W। ठीक है, यानी कि इसके अंदर दो लेंथें थी और दो ब्रेथें थी, तो हम P इज इक्वल टू इंटू लेंथ प्लस विड्थ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे पैरामीटर का आ गया है P इज इक्वल टू L प्लस W। ये हमारा यहाँ पे हमने निकाला ये लेंथ का जो इसका पैरामीटर का फार्मूला होता है। अब यहाँ पे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल के नीचे यही हम फार्मूला पुट करेंगे, 2 लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू यहाँ पे है 80 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे, यहाँ पे 2, जहाँ पे लेंथ थी हमने बताया था जहाँ पे लेंथ होगी हम उसको y से पुट करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं y, और जहाँ विड्थ थी हमने बताया था उसको हम x से रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे x लिख लिया है हमने, और ये हमारे पास हो गया है 80। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम इसको सीधा कर लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। 2 14 बार जब जाएगा तो ये हमारा यहाँ पे आंसर इसका आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, और यहाँ पे सेंटीमीटर इसके साथ नहीं लिखेंगे, एंड पे जाके क्वेश्चन के अंदर हम लिख देंगे। ये हमारे पास इसकी इक्वेशन नंबर बेटा 1 हो गई है। अब हमारे पास दूसरी इक्वेशन जो थी वो थी एरिया ऑफ रेक्टेंगल की थी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या है ये आपको बता दूं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला आपको बताया था, ठीक है जी, लेंथ ज़रबे विड्थ, ए से इसको ज़ाहिर किया जाता है, और यहाँ पे हमारा ये कितना 375 सेंटीमीटर स्क्वायर था। ठीक है जी, 375 मीटर स्क्वायर था। तो यहाँ पे हम इसको आगे सॉल्व करते हैं जनाब। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं अरेज कर देता हूँ। यहाँ पे बताया था लेंथ विड्थ इज इक्वल टू 375 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ को हम y से रिप्रेजेंट करते हैं, और x को w को x से इज इक्वल टू 375, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू 375। ठीक है जी, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर हमारे पास, हम इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 3 हम बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 14x दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे y इज इक्वल 14 माइनस x आ जाएगा। आप चाहे y को उधर ले जाएं या x को ले जाएं, बात एक ही है। और ये हमारी इक्वेशन नंबर हमारे पास आ गई जी 3। अब क्या करेंगे कि अब हमारे पास ये इक्वेशनें आ चुकी हैं, इक्वेशन नंबर 3, तो हम पुटिंग ये जो y की वैल्यू हमने निकाली है, अब हम इसको इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट अप करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग y इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर हम इसको पुट अप करेंगे। तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है जनाब, ये हमने बताया x y इज इक्वल टू 375। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे बेटा। यहाँ पे ये मैं रेज करने जा रहा हूँ, ये अगर आपने नोट करना है तो यहाँ पे मैं स्टॉप करके आप नोट कर सकते हैं।
अब यहाँ पे आपको बताया था कि x और y की जगह पे आपने पुट अप क्या करना है, ये 14 माइनस एक्स इजिकल टू क्या है 375। जब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 14x हो जाएगा, माइनस ये प्लस माइनस माइनस, ठीक है, और x स्क्वायर हो जाएगा इजिकल टू 375। और तरतीब ले ले, x स्क्वायर ये प्लस का क्या हो जाएगा, ये माइनस का था तो इसके साथ माइनस लिखना है, ये वाला माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 14x, यहाँ पे 14 क्या हो जाएगा x, और ये इधर क्या हो रहा है प्लस, जब लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो 375 माइनस का हो जाए इजिकल टू 0। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास माइनस का साइन है और यहाँ पे कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो हम यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे और एक्स स्क्वायर ये माइनस का 14x हो जाएगा और ये प्लस का 375 इजिकल टू 0। अब ये माइनस का 1 जब दूसरी तरफ 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा या बाय में भी जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस का 375 इजिकल टू, यहाँ पे 0 बाई -1 में कर दूं तो ये फिर भी क्या हो जाएगा, जब इस पे जाएगा भी तो फिर 0 हो जाएगा। ये एक स्टेप मैंने छोड़ दिया, ये आपको समझाने के लिए, जब ये शिफ्ट होगा तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हालत में क्वेश्चन आ चुका है और हमने इसको आगे क्या है फैक्टराइज के तरीके से करना है, क्वेश्चन को सॉल्व पहली और आखिरी को मल्टीप्लाई करना है और हमारे पास मिड वाला माइनस का 14x है। तो आपको टाइम बचाने के लिए हम क्या करते हैं, वैसे 2 वाला टेबल ले 3 4 5 6 7 आप लेके जाएंगे तो आपने खुद ही बनाना है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं रफ अमल के अंदर मैं लिख रहा हूँ। आप जब 15 पे जाएंगे 15 वाला टेबल 25 बार आप मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 375, ठीक है, और यहाँ 15 माइनस का होना चाहिए और यहाँ पे माइनस का 25 भी माइनस, इनके साथ x लगाएंगे और ये माइनस का बन जाएगा 14x, ठीक है। ये हमारी इसके ऊपर बिल्कुल पूरा अप्लाई होता है, तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे, माइनस का 15x माइनस का 25x प्लस 375 इजिकल टू 0। ये मैंने आसान कर दिए ताकि आपका टाइम बचाया जा सके। ये आपने करना है खुद, ठीक है जी, सॉल्व खुद करना है ताकि आपको पता हो कि ये पेयर्स कैसे बनाए जाते हैं। आपने पहले चैप्टर नंबर 1 के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा होगा, उसके अंदर ये पूरा मैंने तरीका आपको बताया था, अगर समझ ना आए तो वहां से देख लीजिएगा। यहाँ पे अब इन दोनों में से कॉमन है जी x है हमारे पास, और यहाँ अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे x स्क्वायर है तो x आएगा और अंदर यहाँ x के साथ ख़त्म 15, यहाँ क्या है माइनस का 25 वाला टेबल जाएगा 375 पे, अंदर आ जाएगा x माइनस प्लस माइनस, और 25 वाला टेबल 15 बार 375 पे जाएगा। यहाँ पे एक बार आपके पास है x माइनस 15 और दूसरी बार है x माइनस 25 इजिकल टू 0। यहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस 15 इजिकल टू 0 और यहाँ पे लिखेंगे x इजिकल टू क्या है 20, यहाँ पे x माइनस 25 इजिकल टू 0। अब यहाँ पे एक x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे लिख रहा हूँ x की वैल्यू एक आ चुकी है 15, राइट हैंड साइड पे ये माइनस का था, राइट हैंड साइड पे गया तो प्लस का हो गया, और दूसरी साइड पे x की वैल्यू माइनस का 25 था, जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो प्लस का 25 हो जाएगा। अब एक वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है जनाब 15 और दूसरी है 25, तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को क्या है पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, ठीक है, इन दोनों वैल्यू को क्या करेंगे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर।
ये रेज कर देते हैं हम एरिया, और यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन जो नंबर है आपकी 3। अब आपको इक्वेशन नंबर 3 बेटा याद होनी चाहिए। इक्वेशन नंबर 3 आपकी थी y इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स था, 14 माइनस एक्स था। तो यहाँ पे आप लिखें व्हेन, और दूसरी साइड पे आप लिखें व्हेन। यहाँ पे आपका था क्या जी, y इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स था, और इसके अंदर भी आपका यही था, ठीक है। ये आपने यहाँ पे लिखना है y इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स, और यहाँ भी लिखना है y इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स। ये इक्वेशन नंबर 3 आपकी थी। अब इस साइड पे आपका एक एरिया, ये जो x की वैल्यू थी वो थी x इज इक्वल टू 15, और दूसरी यहाँ पे थी x इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 14, ये 15 है तो माइनस 15, तो y इज इक्वल टू 25 आएगा, यहाँ पे आपका बचेगा। और यहाँ पे y इज इक्वल टू 14 माइनस 25, y इज इक्वल टू 15 बचेगा, ठीक है जी। तो ये y की वैल्यू भी आपकी आ गई। तो अब आप ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो चुका है। ये आपकी क्या है, 10 आप इसको इफ x इज इक्वल टू 15 देन लिख सकते हैं इफ x इज इक्वल टू, यहाँ हमारे पास है 15 एंड y इज इक्वल टू 25 है, और यहाँ पे है इफ, यहाँ पे आपका है x इज इक्वल टू 25 और y इज इक्वल टू 15, ये आपका आ गया है आंसर। तो आप नीचे लिख सकते हैं 10 डायमेंशन जो आपने मालूम कर दी ऑफ रेक्टेंगल इज अदर, जो आपके हैं 25 सेंटीमीटर बाय 15 ऑफ 15 बाय 25 सेंटीमीटर। तो ये आपने नीचे इस तरह लिखना है। यही आपका क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है ये जितनी भी हमने आपको एक्सरसाइज पढ़ाई है बहुत अच्छे तरीके से समझाई है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। मेरी वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। मुझे अपने नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट लेक्चर तक दीजिए अपने होस्ट सैयद यासिर मुस्तफ़ा शाह को इजाज़त। बंडल ऑफ थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।